हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियोज़ में हम आप सबको साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों से रूबरू कराने वाले हैं, है ना। गेस प्रश्न है, जो भी स्टूडेंट 10th बोर्ड में हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। चाहते हैं कि मैं 40 में 40 ऑब्जेक्टिव सही करूं साइंस के, तो ये वीडियो आपके लिए 100% इम्पोर्टेंट है। आप अंत तक देखें, जो कुछ भी बताया जाएगा उसे याद रखें, और जो नहीं याद है उसको नोट्स बना के जल्दी से याद कर ले मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फटाफट लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आपको फटाफट हम रिवीजन कराते हैं। पहला प्रश्न देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। वीवीआई प्रश्न है। पहला ऑप्शन 1, फिर 2, फिर 3 और 4 है। हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपका बिल्कुल ही सही जवाब 1 में हो जाएगा, बी। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, बिल्कुल ही सही जवाब 2 होगा। चलिए अगला देखिए, आपका प्रश्न है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 1, 2, 3 या 4। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये 2 नंबर देख लीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बिल्कुल ही इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा 2। बिल्कुल, जिनके भी कमेंट में बी है सही जवाब है, फटाफट फास्ट रिवीजन। चलिए अगला देखिए, बहुत मस्त प्रश्न है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस या उत्तल लेंस। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपका बिल्कुल ही सही जवाब 3 में डी होगा, उत्तल लेंस। जिनके भी कमेंट में डी है बिल्कुल सही है। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, जिससे आपको आकलन का मौका मिलेगा कि कौन सा मेरा सही है कौन गलत है। अंत तक देखेंगे तो ही पता चलेगा। चलिए आगे देखिए, 4 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कहता है, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या वर्णांधता। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं दिखता है, तो इसमें बिल्कुल ही सही जवाब 4 का आपका ए होगा, दूरदृष्टि दोष। ठीक है, इसमें दूर की दिखाई देती है और निकट की नहीं दिखाई देती है, ए बिल्कुल राइट आंसर है। अब प्यारे स्टूडेंट्स बताइए, दूरदृष्टि दोष को किस लेंस से ठीक किया जाता है, किस लेंस वाले चश्मे का इस्तेमाल किया जाता है। जल्दी फास्ट कमेंट कीजिए। हाँ बिल्कुल ही, जिनके भी कमेंट में उत्तल लेंस है बिल्कुल सही जवाब है, उत्तल लेंस का इस्तेमाल होता है। चलिए आगे बढ़िए, आपका क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहता है कि मानव नेत्र में किसी प्रकार का लेंस नहीं होता, अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, उत्तल दर्पण होता है। बताएंगे आप लोग। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बिल्कुल ही सही जवाब, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, बिल्कुल सी सही हो जाएगा। जिनके भी कमेंट में उत्तल लेंस है सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, 6 नंबर प्रश्न आपका है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाता है, कॉर्निया, आइरिस, रेटिना या पुतली। किस भाग पे प्रतिबिंब बनता है, 6 का जवाब दें। हाँ बिल्कुल ही सही जवाब इसमें सी होगा, रेटिना में बनता है। 6 का सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, 7 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा बहुत अधिक, बहुत कम, 3 एम्पियर या 4 एम्पियर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, 7 में आपका बिल्कुल सही जवाब लघु पतन। देखिए जब 2 तार आपस में टच करते हैं, इसी क्रिया को लघु पतन कहते हैं। इस कंडीशन में आर जो होता है आपका 0 हो जाता है और धारा अधिक बहने लगती है। बिल्कुल 7 में ए सही है। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 8 नंबर देखिए, आपका कहता है किसी बल्ब से 220 वोल्ट और 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा, है ना, 55 ओम, 110 या 210 या 440। चलिए देखते हैं। सूत्र होता है V बराबर आई आर, तो V हमारा 220 है, 220 भर देंगे। I का मान कितना है, 2 एम्पियर, और R का R छोड़ देंगे, 2 से 110 बार में कटेगा और R आपका बिल्कुल 110 ओम सही जवाब हो जाएगा। B सही है 8 में। ठीक है, चलिए 9 नंबर देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 9 बहुत अच्छा प्रश्न है। R ओम के प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा NR, N/R, R/N या इनमें से कोई नहीं। हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 9 में आपका बिल्कुल ही सही जवाब ए होगा, है ना, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। सॉरी ये नहीं होगा। देखिए मान लीजिए कि सब 1/R है, 1/R है, इसी तरह से न हो जाएगा, तो इसको N से गुना करेंगे 1/R,
तो N/R आपका बिल्कुल सही जवाब है और ये वाला श्रेणी क्रम में होगा। ठीक है, 9 में भी बिल्कुल सही। 10 नंबर देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, सब आपके मॉडल पेपर ऑफिशियल है, इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में छपने वाला है। 10 देखिए, 10 आपका कहता है कि विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक एम्पियर, वोल्ट, ओम या जूल, है ना। अच्छा प्रश्न है। हाँ, तो 10 में देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपका बिल्कुल ही सही जवाब ए होगा, एम्पियर। विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक एम्पियर, बिल्कुल राइट आंसर। अगला है 11 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? आमीटर, वोल्ट मीटर, कूलाम या एम्पियर, बताएंगे आप लोग धारा मापने के यंत्र को। हाँ, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसमें बिल्कुल ही सही जवाब ए, जिनके भी कमेंट में बिल्कुल राइट आंसर है, आमीटर कहते हैं। ठीक है ना। आपका अगला प्रश्न है 12, प्रतिरोध का एसआई मात्रक है कूलाम, एम्पियर, ओम और जूल। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हाँ, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 12 का देखिए बिल्कुल ही सही जवाब आपका सी होगा, ओम। ओम सही जवाब है। ठीक है ना, ओम बिल्कुल सही है। 13 नंबर है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 150 किलोमीटर प्रति घंटा, 1.5 और डी है 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स देखिए 13 में ना आपका बिल्कुल ही सही जवाब ए होगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 13 किलोमीटर प्रति घंटा, बिल्कुल 15 होगा, 13 का ए। 14 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है निम्न में से कौन सा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा या कोयला। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हाँ, तो 14 में देखिए बिल्कुल ही सही जवाब सी है, नाभिकीय ऊर्जा, है ना। 14 का सी बिल्कुल सही है, 14 का सी 100% सही जवाब। चलिए 15 नंबर देखिए आपका प्रश्न है, कहता है कि ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? कोयला, बिजली, सूर्य या परमाणु बम। ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है और बिल्कुल ही इसमें सी सही है, सूर्य। ठीक है। 16 नंबर देखिए क्वेश्चन है CuO प्लस H2, Cu प्लस H2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, अपचयन, उदासीनीकरण या रेडॉक्स। हाँ, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब ऑक्सीजन का देखिए क्या हुआ है, हटा है यहाँ पे कॉपर से, है ना। और जब ऑक्सीजन हटता है तो अपचयन कहलाता है, बिल्कुल 16 का बी हो जाएगा। 17 देखिए, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं? सहसंयोजी, वैद्युत संयोजी, कार्बनिक या कोई नहीं। बिल्कुल 17 का सही जवाब आपका है बी, वैद्युत संयोजी। बिल्कुल 17 में बी राइट आंसर है, वैद्युत संयोजी। ठीक है। चलिए 18 नंबर देखिए, 18 कहता है कि सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? 10, 11, 12, 13। हाँ, बताएंगे सोडियम की परमाणु संख्या। हाँ, तो बिल्कुल सही जवाब 11 वाले सही है, 11 राइट आंसर है। 19 नंबर देखिए, खाने वाला सोडा जिसको बेकिंग पाउडर कहते हैं, सूत्र पूछा है Na2CO3, CaCO3, NaCO3 या NaNO3। हाँ, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बिल्कुल ही सही जवाब आपका सी होगा, NaHCO3 खाने वाला सोडा का सूत्र है। 19 का सी सही है। 20 नंबर देखिए, कह रहा है कि इसमें कौन बी जातीय यौगिक है? चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर या प्लास्टर ऑफ पेरिस। जल्दी से मेरे प्यारे स्टूडेंट फास्ट रिवीजन कर लीजिए। हाँ, बिल्कुल ही सही जवाब आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा, क्योंकि चूना पत्थर, संगमरमर और खड़िया तीनों का सूत्र CaCO3 होता है। ठीक है ना। डी ऑप्शन 100% राइट आंसर है। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर अभी तक आपने लाइक ना किया है तो एवरीवन मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग फटाफट इसको लाइक कर दें और दोस्तों में जल्दी से शेयर भी कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी जुड़ सकें, है ना। और न्यू स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो कोई भी मैं वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्नों का संग्रह है जो सीधे आपके एग्जाम में टैली करेगा। 21 है, निम्नलिखित में से कौन पीएच, है ना, पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? 2, 7, 6 और 13। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसमें बिल्कुल सही जवाब डी हो जाएगा, 13। 13 आपका सही है। 13 जो है क्षारक विलयन का मान देता है। ठीक है ना। 21 में डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, 22 नंबर, पीतल क्या है? धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है या उपधातु है? चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही जवाब आपका 100% सी होगा, मिश्र धातु। पीतल क्या है? मिश्र धातु। 100% आपका सही जवाब हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 कहता है निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है?
CH4, CO2, CaCl2 या NH3। बहुत ही मोस्ट VVI प्रश्न है। कौन? आयनिक यौगिक। आयनिक मतलब कि इसमें ना आयन बनेंगे, यानी कि प्लस बनेगा और माइनस का निर्माण होगा। चलिए बिल्कुल 23 में आप लोग मिलाएंगे, सी वाले सही है। CaCl2 जो है आयनिक यौगिक है, ठीक है, बिल्कुल ही सी राइट आंसर है। चलिए आगे देखिए 24 नंबर प्रश्न, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तांबा, गोल्ड, जिंक या पोटेशियम? बताइए कौन नहीं करता है। चलिए 24 में आपका बिल्कुल ही सही जवाब आप लोग मिलाएंगे, अपना कमेंट भी सही होगा। गोल्ड नहीं करता है, इसलिए गोल्ड हमेशा जो है ना चमकता रहता है। देखते हैं ना गोल्ड हमेशा क्या होता है? चमकता रहता है। बिल्कुल ही आपका यही सही जवाब होगा बी, है ना। उसमें ऑक्सीजन संयोग नहीं करता इसलिए कालापन नहीं आता है। 25 देखिए, सरलतम हाइड्रोकार्बन सबसे है ना सरलतम बताना है। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, सरलतम हाइड्रोकार्बन बिल्कुल ही सही जवाब आपका ए होगा, मेथेन। मेथेन जो है हाइड्रोकार्बन श्रेणी में सबसे पहले आता है और कार्बन की संख्या इसमें 1 होती है, इसलिए इसको हम सरलतम हाइड्रोकार्बन कहते हैं ना। 25 में आप बिल्कुल ए सही जवाब दे रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं 26। ये भी देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट और VVI भी है। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है? आयनिक यौगिक, हाइड्रोकार्बन या हैलोजन या अम्लराज? इंपॉर्टेंट और मोस्ट VVI प्रश्न है। हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स मिलाएंगे 26 में आपका बिल्कुल सही जवाब। देखिए कार्बन और हाइड्रोजन मिलने से हमेशा हाइड्रोकार्बन बनता है। बी बिल्कुल 100% राइट आंसर है, ठीक है ना। सारे प्रश्न आपके मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। सारा ऐसा ही प्रश्न आपके 2023 के 10th बोर्ड में छपने वाला है, तो ये वीडियो खास है आपके लिए। पूरा ज़रूर देखें, अंत तक देखेंगे सब लोग, और लाइक करना ना भूलिएगा, है ना। शेयर भी कीजिएगा दोस्तों में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27 क्या कहता है आपका। 27 नंबर देखिए, ये देखिए अच्छा प्रश्न है कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितनी है? 0.01, 0.05, 0.03 या 0.02%, है ना। बहुत अच्छा प्रश्न है। हाँ तो इसमें देखिए बिल्कुल ही आपका 100% सटीक आंसर 27 में हो जाएगा आपका सी, 0.03%, ठीक है। ये वायुमंडल में CO2 गैस की प्रतिशत मात्रा है। 27 का सी राइट आंसर है। चलिए 28 देखिए, 28 आपका सवाल कहता है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या होती है 1, 2, 3, 4। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एवरीवन बताएंगे। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या। हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स देखिए, ओजोन का सूत्र क्या होता है? तो ओजोन का O3 होता है। कितने ऑक्सीजन है? 3। बिल्कुल 28 में सी, जिनके भी कमेंट में बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए 29 देखिए, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? 5, 6, 7 या 4? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स देखिएगा, आवर्त सारणी में ऐसे ऐसे लाइनिंग को कह रहा है, कै गो होता है? तो देखिए ऐसा लाइनिंग टोटल 7 गो होता है, इसलिए इसमें सी सही है। 29 का सी 100% सही जवाब होगा। 30 नंबर देखिए, हीलियम कैसा तत्व है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न, अक्रिय, क्रियाशील, सक्रिय या उदासीन? हीलियम कैसा तत्व है ना। हीलियम को देखो He कहते हैं और इसकी एटॉमिक संख्या 2 होती है और यह 18वें वर्ग में पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। और 18वें वर्ग जो भी होते हैं उसको हम अक्रिय गैस की श्रेणी कहते हैं, इंग्लिश में इसको नोबल गैस कहते हैं। इसीलिए आपका 30 में ए 100% सही है, जिनके भी कमेंट में है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ऑक्सीजन क्या है? वसा है, एंजाइम है, हार्मोन या कार्बोहाइड्रेट? इंपॉर्टेंट मोस्ट VVI प्रश्न। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, है ना, जल्दी से जवाब दीजिए, ऑक्सीजन क्या है? बिल्कुल ही सही जवाब आपका सी आ रहा है, हार्मोन 100% करेक्ट आंसर है, ऑक्सीजन हार्मोन है, ठीक है ना। चलिए 32, मनुष्य में वृक्क किससे संबंधित है? पोषण, श्वसन, उत्सर्जन या परिवहन? इंपॉर्टेंट प्रश्न का जवाब देंगे। हाँ जल्दी, बिल्कुल ही सही जवाब सी होगा, उत्सर्जन से संबंधित है। 32 में सी, जिनके भी कमेंट में सही है। आगे देखिए 33 नंबर, मानव में डायलिसिस थैली है, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया या कोई नहीं? एवरीवन बताएंगे डायलिसिस किसको कहते हैं। हाँ तो इसमें सही जवाब आपका ये होगा, नेफ्रॉन डायलिसिस थैली के अंतर्गत आता है, बिल्कुल ये सही है। 34 देखिए, 34 कहता है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अपक्रिया? उपचयन, संयोजन, अपचयन या विस्थापन? भोजन का पचना। हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स बिल्कुल ही 34 में सही जवाब आपका
ए हो जाएगा, भोजन का पचना उपचयन है ना। 34 ए राइट आंसर। 35 है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है, अमीबा, ईस्ट, मलेरिया या पैरामीशियम। बहुत अच्छा प्रश्न है। हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट 35 में आपका बी सही है, ईस्ट में होता है। किसमें होता है, ईस्ट में मुकुलन द्वारा होता है। और 36 कहता है फूलों में नर प्रजनन अंग होता है, पुंकेसर, अंडक, वर्तिकाग्र या वर्तिका। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बीबीआई एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए मिलाएंगे आप लोग, नर प्रजनन पुंकेसर हो जाएगा। जिनके भी कमेंट में ए है ना 100% सही है। चलिए आगे देखिए 37 गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए के, डीएनए आरएनए के, डीएनए तथा प्रोटीन्स व आरएनएस के, इनमें से कोई नहीं। अच्छा प्रश्न है, इसका जवाब देना है। हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स बिल्कुल इस 37 में आपका सही जवाब सी होगा, है ना, डीएनए तथा आरएनए प्रोटीन्स के। ठीक है, 37 का सी बिल्कुल ही सही जवाब है ना, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़िए, देखिए 38 देखिए क्वेश्चन है, कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ क्या है, डीएनए, गुणसूत्र, जीन या हरित लवण। बिल्कुल ही सही जवाब है, एवरीवन बताएंगे। 38 का राइट आंसर हाँ बिल्कुल डीएनए होगा। कौन कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ क्या है, डीएनए। 38 का ए सही जवाब है। आगे देखेंगे हम किसमें है कितना दम। निम्नलिखित में कौन स्थलीय पारितंत्र नहीं है, जंगल, एक्वेरियम, घास का मैदान या मरुस्थल, है ना, स्थलीय बताना है। बिल्कुल ही इसमें सही जवाब 39 में आपका बी होगा। एक्वेरियम जो होता है जल होता है और एक पात्र में इस तरह से रखा हुआ रहता है, तो ये स्थलीय नहीं होगा, बिल्कुल ही बी सही है। ठीक है, 40 देखिए, 40 आपका सवाल है, सीएफसी का फुल फॉर्म बताना है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन फ्लोरोकार्बन, कार्बन फ्लोरोकार्बन, इनमें से कोई नहीं। हाँ तो सही जवाब आपका ए होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 40 का ए 100% सही जवाब। 41 देखिए, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण या प्रकाश का प्रकीर्णन। हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट 41 में आपका बिल्कुल ही सही जवाब बी होगा, प्रकाश का अपवर्तन, है ना। टिंडल प्रभाव किस पे करता है, अपवर्तन, बिल्कुल बी सही है। 42 देखिए, और है ना आपका है कि निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, CH4, C2H6, C2H4, इनमें से सभी। हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट 42 में आपका बिल्कुल ही सही जवाब सी होगा, C2H4 जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन इसके चारों तरफ है, इसमें डबल बॉन्ड हो जाता है। ठीक है ना, इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं, जिसमें भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की हो उसे हम असंतृप्त कहते हैं। ठीक है, और 43 है, निम्न में कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, एथेनोइक अम्ल, इनमें से सभी। हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट 43 में आपका बिल्कुल सही है, सभी को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है ना। तो आई होप डैट कि ये वीडियो आप सबको बहुत ही अच्छा लगा होगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आज के इस वीडियोज़ में हमने आपके साइंस के 43 प्रश्न बताए हैं, इसमें आपके कितने सही है कमेंट सेशन में ज़रूर बताएंगे। जो भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, पहली बार आए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लेंगे, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को आपने अंत तक देखा, इसके लिए शुक्रिया। अभी तक लाइक ना किए तो लाइक कीजिए, साथियों में शेयर कीजिए। थैंक्स, फिर मिलेंगे एक शानदार वीडियो के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।